भारतीय चुनाव या डिक्टेटर अलादीन की ओलंपिक दौड़, क्या वाकई ही मोदी है डिक्टेटर? भारत में इस वक्त इंसानी तारीख के सबसे बड़े और महंगे इलेक्शंस हो रहे हैं और इनका चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत के अंदर और भारत से बाहर भी इन इलेक्शंस को 2012 में रिलीज होने वाली मशहूर फिल्म द डिक्टेटर से कंपेयर किया जा रहा है। क्या ये कंपैरिजन गलत है या सही? आइए जानते हैं। 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म द डिक्टेटर का मशहूर सीन है जिसमें डिक्टेटर अलादीन 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लेता है, जिसका इनाकात भी उसने खुद ही करवाया होता है। वो अपनी ही पिस्टल से दौड़ शुरू करवाते हैं और दूसरे खिलाड़ियों से पहले दौड़ लगा देता है। अब जैसे ही कोई खिलाड़ी उससे आगे गुजरने लगता है, वो उसकी टांग में गोली मार देता है और सारे खिलाड़ी जख्मी होकर गिर जाते हैं। डिक्टेटर सिर्फ चंद मीटर की मसाफत तय करने के बाद थक जाता है और फिनिशिंग लाइन पर खड़े रिबन पकड़े दो लोग डिक्टेटर की जानिब भागना शुरू कर देते हैं और यूं डिक्टेटर ये दौड़ जीत जाता है और उसे 14 गोल्ड मेडल से नवाज दिया जाता है। ये सीन भारतीय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और आवाम लोकसभा के 18वें इलेक्शंस को जो 19 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहेंगे, बिल्कुल इस सीन के साथ तशबीह दे रहे हैं और शायद ये हकीकत भी है। भारत को यकीनन एक डिक्टेटरशिप नहीं कहा जा सकता, मगर आजकल के हालात में भारत को जमहूरियत भी नहीं कहा जा सकता। भारत की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान होने से पहले ही सरकारी बजट से अपनी वसी कैंपेन का आगाज कर दिया, जबकि दूसरी पार्टीज का बजट इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद एलोकेट हुआ। इलेक्शंस की तारीख अनाउंस होने से पहले भारतीय इलेक्शन कमीशन से भारतीय चीफ जस्टिस को निकाल दिया गया और उनकी जगह पीएम साहब के मुंतखब करदा मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बना दिया गया, ताकि इलेक्शन कमीशन की तमाम तर कार्रवाइयों पर हुकूमती कंट्रोल रहे। इलेक्शंस की तारीख का ऐलान होने के फौरन बाद 21 मार्च को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को इंडियन फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक स्कैम के केस में गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल के गिरफ्तार होने से पहले आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स पहले से ही जेल में थे। इनमें दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह शामिल हैं। यकीनन इन तमाम गिरफ्तारियों का असर इलेक्शन की कैंपेन पर जरूर पड़ा और आम आदमी पार्टी के अलावा भी दीगर कई पार्टियों के लीडर्स को गिरफ्तारियों और तशद्दुद की धमकियां दी गई। ये बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत की तफ्तीशी एजेंसियों ने अपोजिशन को दबाने और उनकी कैंपेन को कमजोर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से कई नोटिस भेजे गए और पार्टी से 1.35 बिलियन इंडियन रुपीस टैक्स के नाम पर ले लिए गए और इलेक्शन से चंद दिन पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को ही सील कर दिया गया। अपोजिशन पार्टी के कई बड़े लीडर्स ने अपनी पार्टीज को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसकी वजह हुकूमती एजेंसियों का खौफ और रिश्वत है। 2019 में कांग्रेस के अहम लीडर और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी हुकूमती एजेंसियों को अपोजिशन को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और फरवरी 2024 में उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 25 करप्ट लीडर्स ने अपनी पार्टीज को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उनमें से 20 के तमाम केसेस बर्खास्त कर दिए गए, यानी उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। भारतीय मीडिया भी बीजेपी की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जबकि उनके खिलाफ बोलने वाले हर प्लेटफॉर्म को बैन करवाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी हर तरह के हथकंडों से दीगर ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। लिहाजा इन तमाम हकाइक को मद्देनजर रखते हुए भारतीय अवाम की ये राय बिल्कुल सच मालूम होती है कि भारत में आजकल जमहूरी इलेक्शन नहीं बल्कि डिक्टेटर अलादीन की ओलंपिक दौड़ हो रही है, जिसमें दौड़ शुरू होने से पहले ही डिक्टेटर का जीतना तय हो चुका था।